अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमिली डिकिंसन की एक और पोएम होप इज द थिंग विद फीदर। इसकी समरी करेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। पोएम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पोएम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो पोएम है Hope is the thing with Heather by Emily Dickinson is a poem about the hope. It is depicted through the famous metaphor of bird. इस पोएम में जो होप है उसको एमिली डिकिंसन ने एक परिंदा या पंछी के साथ कंपेयर किया है और उसको जिस तरह पंछी के पार होते हैं और इसी तरह होप के भी पार होते हैं यानी कि बंदे की उम्मीद होती है। और ये जो पोएम है 1891 में पब्लिश हुई थी और एमिली डिकिंसन ने 1800 पोएम लिखी थी जिनमें से कहा जाता है कि उसकी 7 पब्लिश हुई थी। तो अब इस पोएम की लाइन बाय लाइन समरी करते हैं और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पोएम है एमिली डिकिंसन की शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसकी कुछ की इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह के यानी कि इमोशन इवोक करती है, इसकी कौन-कौन सी थीम है। इसका जो मेन पहला पॉइंट है वो है सेंट्रल मैसेज होप लिव इन एवरीवन एंड इज अ फ्रजाइल। यानी कि जो होप है वो हर किसी में रहती है और ये जो होप है यानी कि हर किसी का ऐसा होती है लेकिन उससे बदले में कुछ नहीं करती मांगती। ये जो फ्रजाइल है यानी इसका यहाँ पर मतलब है खराब। और इसकी जो मेन थीम है वो है नेचर, होप और स्पीकर इसका अननोन है। इमोशन की जिस तरह के इवोक करती है वो है होप एंड पोएटिक फॉर्म इसकी क्वाट्रेन है और टाइम पीरियड जिस इसका है 19th सेंचुरी। आप इसकी लाइन बाय लाइन समरी करते हैं और इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पोएम है एमिली डिकिंसन की होप इज द थिंग विद फीदर एंड ये जो वर्ड होप इस्तेमाल हुआ है इसको यहाँ पर एमिली डिकिंसन ने एक परिंदा यानी पंछी के साथ कंपेयर किया है। जिस तरह उसके भी पार होते हैं इसी तरह होप के भी पार लिए गए हैं। फिर वो दूसरी लाइन में कहती है कि दैट परचेज इन द सोल। यहाँ पर जो वर्ड परचेज का इस्तेमाल हुआ है उनकी मैनी है यानी रहने के बसेरा करने के यानी परचेज इन द सोल यानी सोल में रहने के। और ये जो होप यानी कि है ये हमारी सोल में रहती है। और एंड सिंग द टीन विदाउट द वर्ड और ये जो गाना गाती है यहाँ पर टीन जो वर्ड है इसको गाना का यानी गाने के लेंगे। और ये जिस तरह का गाना गाती है उसकी कोई वर्ड नहीं होती यानी उसको यानी कि लिखा नहीं जा सकता यानी कि उसको हम बयान नहीं करते लेकिन वो हमारी सोल में रहती है। एंड नेवर स्टॉप एट ऑल। और वो यहाँ पर कहते हैं कि जिस तरह के भी हमारी ज़िंदगी में सर्कमस्टेंस हो, जिस तरह की भी सिचुएशन हो, ये जो बर्ड है, ये जो गाना गाने से बिल्कुल नहीं रुकता, यानी कि नेवर स्टॉप एट ऑल। आगे जो है उसमें ये कहती है एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हियर। यानी वो कहती है कि ये जो सॉन्ग है बर्ड का जी उस वक्त यानी कि बहुत स्वीट लगता है जब ज़िंदगी में इंसान की बहुत ज़्यादा तकलीफ और यानी कि आंधी जैसा तूफान और मुश्किलात आई हुई हों तब ये जो बर्ड का सॉन्ग है यानी सुनकर बहुत ही अच्छा और शांति फील होती है। फिर इसके बाद वो कहती है एंड सोड मस्ट बी द स्टॉर्म दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड। वो कहती है कि ये जो स्टॉर्म है तब उस बर्ड को गाना गाने से रोक सकता है जब ये बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत बड़ा हो जैसे मौत होती है, मौत आ जाए तो फिर हमारी उम्मीद ख़त्म हो जाती है। दैट kept so many warm। और फिर यहाँ पे कहती है कि ये जो बर्ड का सॉन्ग है ये लोगों को यानी कि वार्म रखते हुए यानी कि उनके अंदर उम्मीद जगाए रखने के लिए उनको वार्म रखता है। फिर इसका जो लास्ट स्टैंजा है उसमें ये कहती है कि आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी। ये जो यानी कि सॉन्ग है इसको मैंने यानी कि ठंडी जगह पर और स्ट्रेंजेस्ट सी यानी अजीबो-गरीब समंदर में भी इस सॉन्ग को मैंने सुना है। फिर वो कहती है कि इसकी जो आखिरी लाइन है उसमें कहते हैं जेट नेवर इन एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी। यानी कि जिस तरह की ज़िंदगी में भी सिचुएशन हो यानी कि जिस तरह की मुश्किल तकलीफ हो इसने मुझसे बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। क्रम्ब यहाँ पर कहते हैं रोटी देना या कुछ खाने को देना यानी कि इस तरह यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जो उम्मीद है ये हर इंसान में बसती है और इसने कभी भी बदले में किसी से कुछ नहीं मांगा। यहाँ पर इसका जो पोएम का मेन सबक रहेगा हमारे लिए ये जो उम्मीद है इस पर दुनिया कायम है। और उम्मीद के होते ही इंसान पूरी ज़िंदगी गुजरता है जिस तरह के भी मुश्किलात हों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पोएम समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching. If you find this video helpful, please like, subscribe and share, and follow for more useful videos like this.